शिव शिव शंभो महादेव शंभो। क्या होता है, उस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहरना चाहिए जहां आपका आदर ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की कोई भी बात ना हो। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो वक्त ही समझता है। पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ है, पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। करेले की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जो मैं चाहता हूं मुझे वही मिले, और जो मैं नहीं चाहता वो मेरे जीवन में कभी ना आए। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन एक बहते हुए पानी की तरह है। इस बहते पानी में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला वो है जो पानी की धारा के साथ आनंदित होकर बहता है और सोचता है कि जहां पानी जा रहा है मैं उसके साथ ही जाऊंगा, जिधर पानी बहेगा मैं भी उसके साथ आनंदित होकर बहूंगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो पानी की धारा से लड़ना चाहता है। वो सोचता है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसकी धारा को बदल दूंगा। वो पानी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जब वो पानी के बहाव से लड़ता है तो वो किनारों और पत्थरों से टकराता है और उसे समझ आता है कि पानी की धारा को बदलना मुश्किल है। जितनी भी कोशिश करे पानी की धारा से लड़ने की, उसे उतना ही दुख और परेशानी होती है। जीवन भी इसी तरह का है जो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब हमको तय करना है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करते रहें और जीवन से लड़ते और शिकायतें करते रहें, या फिर हम उस तरह बन सकते हैं कि जीवन जहां ले जा रहा है वहीं पर आनंद लें और खुश रहें। महादेव कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं और दुख मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सभी दुख और चिंताएं दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर व्यक्ति अपनी चिंताओं की लकड़ियों को अपने सिर पर लेकर घूम रहा है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता, बल्कि अपने आने वाले 50 साल, बुढ़ापे और मौत तक की भी चिंता में रहता है। याद रखें कि जो लोग अधिक सोचते हैं और चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग कुछ भी करने की ऊर्जा खो देते हैं, क्योंकि चिंता में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है जिसमें लोग ज्यादा सोचते हैं और कम कार्य करते हैं। कलयुग के मनुष्य स्वाभाविक रूप से आलस्यपूर्ण होते हैं और व्यर्थ बातों में ही उलझे रहते हैं। जिस कार्य को करना होता है वो बिना सोचे कर लेते हैं। पर अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको अधिकांश लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ चिंता में हैं, या आलस्य कर रहे हैं, या बहाने बना रहे हैं कि इसलिए वो जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। अगर मनुष्य सोचने की जगह कार्य करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में कोई भी दुख या समस्या ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती। आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान खोजो, और अगर आपको भविष्य में आने वाली समस्या से डर है तो उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जीवन कभी भी वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। जीवन की अपनी एक अद्वितीय गति है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन बातों पर आपने चिंता की थी वो अधिकतर निरर्थक थी। आज के समय में हर व्यक्ति इसी चिंता में डूबा है कि जब वो नहीं होगा तो उसके परिवार का क्या होगा। महादेव कहते हैं, अपनी सभी चिंताएं और मन के विचार मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि चिंता से तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। चिंता एक मानसिक रोग है। चिंता वही करता है जो किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं रहता, जो कार्य में न रहकर केवल सोचता रहता है। जो व्यक्ति कार्य में लगा रहता है उसके पास चिंता करने का समय ही नहीं होता, और जो व्यक्ति कार्य छोड़ देता है वही अपने खाली समय में चिंता करता रहता है। अपने आप को
कर्म में लगाओ। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छी सोच का विकास कीजिए और अपने मन में उचित विचार रखिए। जब आपका मन शांत होता है तभी आप ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन सकते हैं और उसकी गहराई को महसूस कर सकते हैं। खुशी इसी अनुभूति में बसती है और ध्यान इसे प्राप्त करने की कुंजी है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इंसान और अधिक मतलबी बनता जाएगा। जरूरत के समय वो आपके पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता और फिर भी हमारे दिल से आभार के शब्द निकलते हैं। मजबूती प्राप्त करने का असली आनंद तभी आता है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर बनाने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। सभी दुखों की जड़ ही लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को कम करना चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें शुद्ध मन और एक करुणामय हृदय की जरूरत होती है। भक्ति जब मजबूत होती है तो वो परमात्मा को भी बांध सकती है। आपका सबसे बड़ा धन आपका समय है, इसलिए जिसे भी दो सोच समझ कर दो। किसी के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और उसे भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह कर्म समाप्त होने पर भाग्य भी अधूरा हो जाता है। जिस चीज की तुम चिंता कर रहे हो, जिसके लिए दुखी हो रहे हो और जिसके बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, वो सभी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। अगर जीवन में सुखमय रहना है तो अपने आप को एक शांत झील की तरह बनाए, जिसमें अगर कोई भी अंगार डाल दे तो वो अपने आप ठंडा हो जाए। वो व्यक्ति दुनिया में उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना नम्रता की पहचान है, पर अगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो ये खुद को खोने के समान होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। अहंकार और अकड़ जीवन के दो बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनसे ना तो आप किसी के पास रह पाते हैं और ना ही कोई आपके पास रहना चाहता है। जीवन में खूबसूरत लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही अद्वितीय हैं जो जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुरा कहने वाले तो बहुत हैं। कलम अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, केवल हम और हमारी हिम्मत। जो व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, दुनिया भर की सारी अच्छी चीजों को छोड़कर, वो उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। इस जगत में सब कुछ बदलता रहता है, बस थोड़ा धैर्य रखें। महादेव कहते हैं, तुम किसी का भला ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। एक विचार मनुष्य की प्यास की तरह अमर बेल की भांति बढ़ता है। वो एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर उसी तरह बढ़ता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ता है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। जो व्यक्ति साथ रहकर भी पराया हो, उससे दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। परिवर्तन संसार का एक नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वो भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है और भारी गर्मी के बाद बारिश होती है। ये सब बातें इसे पुष्ट करती हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन को स्वीकार करने से आपको हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति मिलती है। अगर समय आपका इंतजार नहीं करता तो आपको भी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। याद रखें, जो समय चल रहा है वही आपके लिए सही समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों से घृणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां जीना सिखाती हैं और आपकी छुपी हुई शक्तियों और क्षमताओं को प्रकट करने का मौका प्रदान करती हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर धीरे धीरे और बार बार ताप कर निकालता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है।
अच्छे काम घर की तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता सुरक्षा देती है। जिन व्यक्तियों के विचार लापरवाह और धोखाधड़ी से भरे होते हैं वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया है और जो स्पष्ट और सच्चा है। अच्छी सलाहें इसलिए असर नहीं करती क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। सच मानिए, खुद से बड़ा साथी यहां कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई रुकावट नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर दिल में जज्बा हो तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही असली मूलाधार होता है, चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार। धन कमाना आसान है लेकिन संस्कार इकट्ठा करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है लेकिन संस्कार सिर्फ समर्पण से ही आते हैं। हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार के समर्पण, उत्साह और संकल्प के साथ काम करना होगा। जैसे एक योद्धा को रणभूमि में उत्साहित और प्रेरित किया जाता है। और यह केवल कहने की बात नहीं है, इसे वास्तविकता में भी करके दिखाना होगा। अच्छा चरित्र बनाने में हजारों ठोकरें लगती हैं। एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए क्योंकि दिमाग तो हमेशा काम करता है, पर उसका काम निर्माण नहीं, विनाश होता है। अगर हर सुबह आपकी नींद खुलते ही आप लक्ष्य की ओर उत्साहित नहीं होते तो आप जी नहीं रहे हैं, केवल जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, पर बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर देता है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराएं। कौन जाने परेशानी आपकी मुस्कान देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो अनजान हैं वो पहले से ही मरे हुए हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। वो व्यक्ति जो विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति निश्चित ही मिलती है। मुस्कान हृदय की मधुरता का संकेत करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता का। दोनों मिलकर एक व्यक्ति की संपूर्णता की ओर इशारा करते हैं। आलस्य और कायरता को छोड़ दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुरी दिखाइए और आत्मविश्वास से काम लीजिए। यदि आप इतना करेंगे तो जो चाहेंगे वो आपको अपने आप ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुस्से को संभाल सकता है वो उस कुशल चालक की तरह है जो एक तेज गाड़ी को भी संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठकर दुर्घटना का इंतजार करता रहता है। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब आपको अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर, चाहे आपके नजदीकी लोग सहमत हों या नहीं, एक कदम उठाना होगा। ऐसे में अपने अंतरात्मा की आवाज को ही अंतिम निर्णय माने। सिर्फ सुख खोजो क्योंकि आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। जिंदगी के केवल दो नियम होते हैं, जियो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की डाल पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने पर नहीं घबराता क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों पर होता है। दुनिया में किसी भी इंसान की क्रियाएं उसकी स्थिति के अनुसार होती हैं और इंसान की स्थिति उसके पद, पैसे या प्रसिद्धि के हिसाब से नहीं बल्कि उसके ज्ञान के हिसाब से मापी जाती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो व्यक्ति बुरे समय में आपकी कमियां गिनाता है उससे बड़ा मतलबी और कोई नहीं हो सकता। उनसे कभी सलाह ना लें जो उस स्थिति में ही नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सिवाय माता पिता और गुरु के अधिकांश लोग आपको भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन एक चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन बन जाता है और इसके पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी होगा। मुस्कान जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना संसार अधूरा है। मुस्कान से हर परेशानी दूर होती है, इसलिए अपने और अपनों के लिए मुस्कुराएं। केवल एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो भी घमंड से ऊंचा सिर झुक सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो वो आप पर पूरा विश्वास करता है। समय बताने वाले तो बहुत हैं, पर समय पर मदद करने वाले बहुत कम हैं। अपनी किस्मत को दोष मत दो
क्योंकि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। ये अगर किस्मत नहीं है तो क्या है? काश लोग समझें कि रिश्ते एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो सबकी कद्र करते हैं उन्हें लोग याद करते हैं। ये दुनिया अजीब है। दुनिया तो आपके रास्ते में पत्थर तो फेंकेगी ही, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों से क्या करते हैं। पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो दूसरों पर फेंक कर, या फिर अपनी सफलता का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, लोग, रास्ते और एहसास भी। कई चीजें खोजने पर मिल सकती हैं, पर विश्वास एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलता। हर काम का अपना एक महत्व होता है, और पूरी क्षमता से काम करने में ही संतुष्टि मिलती है। अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो आप हार सकते हैं, और अगर खुद से उम्मीदें रखोगे तो जीतोगे। इंसान अक्सर ये नहीं समझ पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं होंगी। अगर कुछ सचमुच है तो वो है आत्मा। जब भी आप अच्छा या बुरा काम करते हैं, मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा। महादेव हमेशा आपको देख रहे हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। महादेव हमेशा आपके साथ हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति शिकायतों में रहता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति धन्यवाद की भावना में रहता है वही हमेशा खुश रहता है। धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। सभी को अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। जिस दृष्टिकोण से आप इस दुनिया में रहते हैं, उसी दृष्टिकोण से दुनिया आपको दिखती है। इसलिए हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखो, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और शक्ति प्रदान करती है। दुनिया में चाहे आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, महादेव की कृपा उससे बड़ी होती है। दिल अगर साफ है तो हर अपराध माफ होगा। हिसाब आपकी कमाई का नहीं बल्कि आपके कृत्यों का होगा। एक सिद्धांत बनाएं, स्पष्ट बोलें, सत्य बोलें और सीधे मुंह पर बोलें। जो आपके अपने हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं हैं वो दूर हो जाएंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। अगर आप सही हैं तो साबित करने की कोई जरूरत नहीं, समय खुद बता देगा। व्यर्थ की चिंता आपकी ऊर्जा को कम कर देती है। इस दुनिया में बहुत से सुंदर स्थान हैं, पर सबसे सुंदर जगह तो अपने अंदर ही है। अपने आप की कभी भी किसी से तुलना मत करो। भगवान की हर रचना विशेष है। सब्र की शक्ति वाले व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुश्किल समय आईने की तरह होता है, जो आपकी क्षमताओं का सही आकलन कराता है। तुम चलने की तैयारी करो, मंजिल बाहों को फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरो मत, जिंदगी में जो भी होगा वो एक नया अनुभव होगा। समझदार व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं और कायर बहाने बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो कुछ गलती जरूर हुई होगी। आप अक्सर उन्हीं लोगों से अपना मजाक उड़वाते हैं जिन्हें आपने अपने कमजोर पलों में सच्चाई सौंपी होती है। भगवान कभी कभी हमारे रिश्तों को खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। दुनिया में वो ही सबसे समझदार होते हैं जो जान चुके हों कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। जीतता वही है जो लगातार कोशिश करता है, हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जो मिले हुए को अच्छा बना लेते हैं। जब भी मुश्किलें आती हैं, परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन लोग उसे बर्बाद कर देते हैं दूसरों की तरह बनने की कोशिश में। अपने रिश्तों को बारिश की तरह मत बनाइए जो आकर चली जाती है, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाइए जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहें। कुछ रिश्ते तो जन्म से ही हमारे साथ जुड़े होते हैं और जीवन भर के लिए बने रहते हैं। वो हमारे सुख दुख में साथी बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनकी मौजूदगी से ही हर मुश्किल और चुनौती का सामना करने की हिम्मत आती है। रिश्ते हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन के सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं।
भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुने, क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। मन एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी बोया जाए वो बढ़ेगा ही, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार। गुस्से का मतलब केवल यह है कि आप किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। चुनौतियां को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय होती है। और भाग्य लिफ्ट की तरह, किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है। अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो। दिन भर उसी की बातें करते रहो, नए नए आइडिया आते रहेंगे। काम करते रहे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। राज असर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ बढ़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। बातें कम, काम बढ़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है जिनके सपने बढ़े होते हैं। वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं।
दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया रात। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। आज का विचार व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंत मन को छू जाती है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। अल्फाज सारे रद्दी हो जाते हैं, जो सुनने वाला घर का बाढ़ी अस हो। तो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। कड़वी बातें। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि के खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। जर दे दो सीधा, सीधा किसी को झूठी बात, भरोसा, कसम और आस मत दो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अच्छी अच्छी बातें। अब सबक है अच्छी अच्छी बातें। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अच्छाई और सच्चाई। चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपना वह होता जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बांट से नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हिम्मत रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता। सब वक्त का खेल है। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वो विवेक को ही खा जाए।
दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वो है विश्वास। मेंढक को चाहे सोने के गद्दी पर बिठाओ या राजगद्दी पर, वो छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी, ये ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर भी ढोंग, वाह रे मतलब इजमाना। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनियाओं की भीड़ में ए दोस्त, वफादार तो हमेशा तन्हान ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं जिंदगी में। अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बूंदों को क्या रोना, मन का सैम बना रहे तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं। आपसे सब खुश हों, जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता है, न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है। खाने को रोटी नहीं, जीत हटने से नहीं ढटने से मिलेगी। हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है,
दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी न भूल पाओगे। बढ़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बढ़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कोढ़िए लोग आपके हैसियत के गुण गाते हो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। वही सफल होता है जो कर्म पर विश्वास करता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं। अगर जायदा हो जाए तो कायरता कहलाता है। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। आप उदास है तो आप अतीत में जी रहे हैं। आप चिंतित है तो भविष्य में जी रहे हैं। आप शांति में हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं। एक कदम सफलता की ओर वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है। जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं मुकाम। कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हो, मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और न समझ